कुएं के भीतर रोशनी तेज हो गई। अब तेरा अंत समय आ चुका है वीर सिंह। एक तेज बिजली चमकी। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रजत और समीर रहते थे। दोनों बचपन के साथ के दोस्त थे। उनकी दोस्ती में कभी कोई फासला नहीं आया था। रजत एक सफल किसान था, जबकि समीर एक छोटा सा व्यापारी था जो गांव के बीच में अपनी दुकान चलाता था। उनकी ज़िंदगी काफ़ी साधारण थी, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उनके बीच दोस्ती और विश्वास की सारी पहेलियां उलझा गया। गांव के बाहर एक पुराना तालाब था जिसे लोग काला कुआं के नाम से जानते थे। ये तालाब लोगों के लिए काफ़ी रहस्यमय था, क्योंकि कई बार गांव वाले सुन चुके थे कि जो भी उस तालाब के पानी में हाथ डालता उसे कुछ अजीब सा होता था। लेकिन रजत और समीर ने इस बारे में कुछ ज़्यादा विचार नहीं किया था। एक दिन रजत को एक पुरानी हस्ताक्षर वाली किताब मिली जो उसके दादाजी ने लिखी थी। उसमें एक नक्शा था जिसमें काले कुएं का भी जिक्र था। ये नक्शा उस तालाब से कुछ दूर एक पुरानी गली की तरफ जाता था जो गांव के पुराने हिस्से से मिलती थी। ये एक राज की बात थी जिसे कभी किसी ने साझा नहीं किया था। रजत ने समीर को ये बात बताई और दोनों ने मिलकर इसका पता लगाने का फैसला किया। पहली बार उन्होंने अपनी दोस्ती को कुछ और गहरा समझा। समीर को ये कहानी पुरानी और बेकार लगती, लेकिन रजत को लग रहा था कि इस राज के पीछे कुछ और हो सकता है। इसलिए दोनों ने रात को अपनी यात्रा शुरू की। तालाब के पास पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। रजत ने कहा, यह आवाज़ कहीं ना कहीं हमारे पीछे है, लेकिन समीर को लगा यह बस उनका ध्यान भटकाने का जरिया हो सकता है। अचानक एक पुरानी हवेली की दीवारें उन्हें नजर आई। वह हवेली जिसे कभी लोग टकती आत्माओं की जगह मानते थे, आज भी उदासी का रंग छुपाए हुई थी। तभी समीर को कुछ छुपा हुआ सा लगा। एक पुराना धीरे से खुलता दरवाज़ा जो पुरानी गली की तरफ था। जब दोनों अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक पुरानी जिंदगी की कहानी का खुलासा हो रहा था। काले कुएं का पानी सिर्फ एक धोखा था। असली राज तो उस हवेली के नीचे छुपा हुआ था। और यह राज समझने का वक्त तब आया जब समीर ने देखा कि पुरानी हस्ताक्षर वाली किताब सिर्फ रजत को समझ आने के लिए थी, और इसीलिए रजत ने इसे अपने दोस्तों से कभी साझा नहीं किया था। हवेली के भीतर घुसते ही रजत और समीर को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। रजत, ये सही नहीं लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। रजत, जो अब इस रहस्य को जानने के लिए अधीर हो चुका था, आगे बढ़ता गया। जैसे ही उसने लकड़ी का एक पुराना दरवाज़ा खोला, उसके सामने पत्थर की सीढ़ियाँ दिखी जो अंधेरे में नीचे जा रही थी। बस एक बार नीचे चलकर देखते हैं, फिर वापस चलेंगे। आखिरकार दोनों नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे गए, हवा ठंडी होती गई और एक अजीब सी गंध आने लगी। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुराना कमरा था जिसके बीचों बीच एक पत्थर की मेज रखी थी। उस मेज पर एक संदूक रखा था। रजत ने जैसे ही संदूक खोला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अंदर एक पुराना हस्तलिखित पत्र था और कुछ सोने चांदी के सिक्के। समीर ने वह पत्र उठाया और धीरे धीरे पढ़ने लगा। अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरी पीढ़ी के बाद कोई ना कोई इस राज तक पहुंचा है। इस हवेली के नीचे जो कुछ भी है वह सिर्फ एक गड़ा हुआ खजाना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो सदियों से छिपाई गई है। जो इसे खोजेगा उसके लिए खतरा भी कम नहीं होगा। तभी अचानक हवेली के अंदर से किसी के पैरों की आवाज़ आने लगी। कोई आ रहा है। दोनों जल्दी से कोने में छिप गए। दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला और एक छायामयी आकृति अंदर आई। वह व्यक्ति लंबा और गठीला था। उसके हाथ में एक पुराना लालटेन था। कौन है वहाँ? रजत और समीर सांस रोके बैठे रहे, लेकिन तभी समीर का पैर एक लकड़ी के टुकड़े पर पड़ा। वह आदमी तेजी से उनकी ओर बढ़ा।
हवेली के तहखाने में छिपे रजत और समीर की धड़कनें तेज हो गई। रहस्यमय आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी लालटेन की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए उनके करीब आ रही थी। मैं जानता हूँ तुम लोग यहीं हो। रजत और समीर को समझ नहीं आ रहा था कि वे भागें या चुपचाप वहीं बैठे रहें। तभी समीर का हाथ एक पुरानी लोहे की छड़ी पर पड़ा। उसने धीरे से उसे उठाया और रजत को इशारा किया, अगर कोई खतरा हुआ तो वे खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। आदमी और करीब आया और अचानक उसने लालटेन ऊंची कर दी, जिससे उसकी शक्ल साफ नजर आई। अरे ये तो काका हैं। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव के पुराने पुजारी बाबा शंकरनाथ थे, जो बरसों से इस हवेली और काले कुएं के बारे में चेतावनी देते आए थे। रजत, समीर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा की आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों झलक रहे थे। रजत ने जल्दी से बाबा के पैरों में गिरकर कहा, बाबा, हमें सच जानना है। इस तहखाने में ये संदूक, ये पत्र, ये खजाना, इसके पीछे का राज क्या है? तुम लोगों को यह नहीं जानना चाहिए था, लेकिन अब जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो सुनो। बाबा ने बताया कि सैकड़ों साल पहले इस हवेली में एक अमीर जागीरदार रहा करता था, वीर सिंह। वह बेहद लालची और निर्दयी था। उसने गांव वालों से जबरदस्ती उनकी जमीनें छीन ली और उनके धन को इसी तहखाने में जमा कर लिया। लेकिन जब गांव वालों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया तो उसने गांव की एक पवित्र आत्मा, एक साध्वी को शाप देकर काले कुएं में फेंक दिया। वह साध्वी कोई और नहीं बल्कि गांव की रक्षक थी। बाबा बोले, उसकी आत्मा आज भी काले कुएं के पानी में कैद है और जब तक कोई सही उत्तराधिकारी इस खजाने को सही हाथों में नहीं सौंपता तब तक यह अभिशाप बना रहेगा। तो क्या हम इस खजाने को ले जा सकते हैं? नहीं, अगर तुमने इस खजाने को छुआ तो वही शाप तुम्हें भी लग सकता है। लेकिन क्या बाबा? इस शाप को मिटाने का एक ही तरीका है और वो काले कुएं के अंदर छुपा है। बाबा शंकरनाथ की बातें सुनकर रजत और समीर सहम उठे। हवेली के रहस्य से पर्दा तो उठ चुका था, लेकिन असली चुनौती अब सामने थी। क्या वे काले कुएं में जाकर उस शाप को ख़त्म करने की हिम्मत कर पाएंगे? अगर तुम सच में इस शाप को मिटाना चाहते हो तो उस कुएं में जाना होगा और वहाँ छिपी उस पवित्र आत्मा को मुक्त करना होगा। लेकिन याद रखना, कुएं के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है और वहाँ जो दिखेगा वो असली भी हो सकता है और भ्रम भी। रात का तीसरा पहर हो चुका था। हवेली से निकलकर रजत और समीर और बाबा काले कुएं की ओर बढ़े। चारों तरफ घना अंधकार था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुँचे, अचानक पास की झाड़ियों में हलचल हुई। समीर ने तुरंत देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। शायद कोई जानवर होगा। कुएं का पानी अब भी शांत था, लेकिन जैसे ही बाबा ने उसमें एक तांबे का सिक्का फेंका, कुएं में भंवर उठने लगे। पानी में हल्की हल्की रोशनी झिलमिलाने लगी और कुएं से एक धीमी मगर डरावनी आवाज़ आई। कौन है वहाँ? रजत और समीर के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन बाबा शांत खड़े रहे और बोले, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं देवी। अचानक कुएं के पानी में एक छाया उभरी। वह एक महिला की आकृति थी, जिसके चेहरे पर दर्द और पीड़ा के भाव थे। मुझे इस शाप से मुक्त करने का एक ही तरीका है। हमें बताओ, हम क्या करें? महिला की आवाज़ कांप रही थी। जिसने मुझे इस शाप में डाला उसकी आत्मा अब भी इसी कुएं में कैद है। जब तक वह मुक्ति नहीं पाएगा मैं भी मुक्त नहीं हो सकती। मतलब वीर सिंह तो सदियों पहले मर चुका था, फिर उसकी आत्मा अभी तक यहीं कैसे हो सकती है? बाबा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, क्योंकि कुछ पाप ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। तो हमें क्या करना होगा? तुम्हें कुएं के अंदर आना होगा और मेरे साथ उस आत्मा का सामना करना होगा।
रजत और समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। रजत और समीर के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। वे एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था बल्कि हिम्मत भी थी। हमें कुएं के अंदर जाना होगा। समीर ने घबराकर बाबा की ओर देखा। लेकिन अगर हम अंदर गए और वापस नहीं आ सके तो? अगर तुम अंदर गए तो तुम्हें खुद को बहुत संभालना होगा। ये सिर्फ एक तालाब नहीं बल्कि एक दर्पण की तरह है। जो अंदर जाएगा उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। रजत और समीर ने तालाब में उतरना शुरू किया। पानी ठंडा था और जैसे जैसे नीचे जाते गए चारों तरफ घना अंधेरा छाने लगा। अचानक काले कुएं के अंदर एक रोशनी चमकने लगी। ये कैसा जादू है? तभी पानी में हलचल हुई। रजत देखो। रजत ने देखा कि उसके चारों ओर धुंधली आकृति तैर रही थी। ये कोई भूतिया साया नहीं था बल्कि अतीत की परछाइयाँ थी। उन्होंने देखा कि एक आदमी तलवार लेकर गांव वालों पर हमला कर रहा था। वो कोई और नहीं, वीर सिंह था। रजत की आंखों के सामने पूरा अतीत घूमने लगा। वीर सिंह गांव वालों से धन लूट रहा था, निर्दोषों को मार रहा था और अंत में उस पवित्र साध्वी को काले कुएं के अंदर धकेल रहा था। तभी कुएं के अंदर से एक गहरी आवाज़ आई। यहाँ मेरा राज है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। वीर सिंह की आत्मा जाग चुकी थी। अचानक कुएं में पानी एकदम शांत हो गया और फिर पानी के बीचों बीच वीर सिंह की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा गुस्से से भरा था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तूने इस गांव पर बहुत अत्याचार किया है। अब तुझे अपनी सजा भुगतनी होगी। कोई मुझे नहीं हरा सकता, मैं अमर हूँ। तभी कुएं के भीतर रोशनी तेज हो गई और पवित्र आत्मा की आवाज़ आई। अब तेरा अंत समय आ चुका है वीर सिंह। एक तेज बिजली चमकी और अचानक कुएं के अंदर एक जबरदस्त भूकंप सा महसूस हुआ। वीर सिंह की आत्मा दर्द से चिल्लाई और धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घूमने लगा। कुछ ही पलों में कुएं के पानी का रंग बदल गया। जो पानी काला था वह अब एकदम स्वच्छ हो चुका था। रजत और समीर ने देखा बाबा शंकरनाथ उन्हें बुला रहे थे। तुम दोनों ने गांव को एक बड़े अभिशाप से मुक्त कर दिया। पवित्र आत्मा ने धीरे धीरे आकार लिया और आकाश की ओर चली गई। जाते जाते उसने कहा, अब यह गांव हमेशा के लिए सुरक्षित है। अगली सुबह रजत और समीर गांव लौटे। सूरज की पहली किरणें धरती को चमका रही थी। गांव वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने रजत और समीर को गांव के रक्षक के रूप में सम्मान दिया और इस तरह काले कुएं का रहस्य हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।